कोनिचिवा टोकुस। तो कैसे आप सभी लोग होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ एनिमे जेनरस के बारे में, जो अगर आप एक बिगिनर है तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा इन सारे जेनरस के बारे में। और अगर आपने इस इन जेनरस का एनिमे देखकर भी रखा है तो फिर भी आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा एनिमे कौन से जेनर में पड़ता है, क्योंकि सारे ही बहुत ही अजीब है, क्योंकि जापान ही है बहुत ही अजीब। अभी बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला जो जेनरा है उसका नाम है इशाकाई जेनरा। इशाकाई का मतलब होता है इनटू ए अनदर वर्ल्ड, जहाँ पे हमारा जो मेन बंदा है वो चला जाएगा किसी दूसरी दुनिया में, या फिर वो समन हो जाएगा या फिर रीइंकार्नेट हो जाएगा, लेकिन दूसरी दुनिया में चला जाता है। एंड वो उस दुनिया पे बेस्ड करके ही ये एनिमे बनाया जाता है। ये ज्यादातर सुपर नेचुरल एंड फैंटेसी एनिमेस होते हैं। एंड हमारे ज्यादातर इशिगाई जेनर्स के जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो एक ओटाकू होता है, मतलब असली दुनिया में एक बोरिंग सा बहुत ही डरपोक एंड घर में बैठे रहने वाला बंदा होता है। लेकिन जब वो इशाकाई वर्ल्ड में समन हो जाता है या फिर रीइंकार्नेट हो जाता है वहाँ पे, तो वो बहुत ही बैडेस होता है। उसका पावर लेवल बहुत ही ज्यादा होता है, एक्सेप्ट सम एनिमेस। कुछ अच्छे इशाकाई जिनका का एग्जांपल है, जैसे कि शील्ड हीरो या फिर जॉबलेस रीइंकार्नेशन या फिर सॉर्ट आर्ट ऑनलाइन, ये सभी बहुत ही अच्छे एनिमेस हैं। हमारा दूसरा जो जेनरा है वो सभी लॉन्डो का बहुत ही पसंदीदा जेनरा है, जिसका नाम है हारेम जेनरा या फिर बोले तो हारामी जेनरा। यहाँ पे जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो बहुत ही हरामी होता है। जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है ज्यादातर हारेम जेनरा में वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, हद से ज्यादा ही सिंपल, एक दिन चोमू वाला सिंपल। लेकिन उसके आगे पीछे ऊपर नीचे 4-5 लड़कियां घूमती रहती है एंड उसके प्यार में पड़ जाती है। तो पता नहीं क्या देखते हैं वो लोग, एंड इसलिए ये जेनरा ज्यादातर लोगों को पसंद आता है। एंड आई एम श्योर आपने एक ना एक हरेम जेनरा का एनिमे जरूर देखा है होगा, एंड अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। क्योंकि इस एनिमे का मटेरियल ही, इस जेनरा का मटेरियल ही कुछ ऐसा है कि सबको पसंद आने में मजबूर कर देता है। कुछ अच्छे हारेम जेनर का मैं सजेशन देता हूँ, जैसे कि है द क्विंसेंशियल क्विंटुप्लेट्स एंड रेंट ए गर्लफ्रेंड। तो हमारा नेक्स्ट जो जेनरा है उसका नाम है इच्ची जेनरा, जो है हेंटाई का सौतेला भाई। और ये जेनरा भी सभी का पसंदीदा जेनरा है। इस जेनरा का खासियत क्या है, तो इस तरह के जो इची एनिमेस होते हैं वो ज्यादातर रोमांस कॉमेडी एनिमे होते हैं। एंड यहाँ पे जो कॉमेडी होता है वो ज्यादातर एडल्ट सीन के जरिए। तो इस जेनरा का स्पेशलिटी क्या है, तो इस जेनरा का जो स्पेशलिटी है वो है इसके कॉमेडी सीन्स। इस तरह का ये जेनरा का जो एनिमे होता है वो ज्यादातर कॉमेडी एंड रोमांस एनिमे होता है। एंड इसका जो कॉमेडी होता है वो ज्यादातर एडल्ट सीन के साथ किया जाता है, एडल्ट सीन्स के मदद से, एंड जो बंदों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप मेरे एक बात पे ख्याल कर सकते हैं, मैंने इसे हेंटाई का सौतीली भाई कहा, तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये जेनरा किस कैटेगरी में पड़ता है। तो इस जेनरा का कुछ अच्छे एग्जांपल है रीड ऑफ हेलर या फिर प्रिजन स्कूल। आप जाके एनिमे का जस्ट फर्स्ट एपिसोड देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं किस मजे की बात कर रहा हूँ। इस जेनरा में जो भी चीज दिखाया जाता है वो सिर्फ एनिमे में ही पॉसिबल होता है एंड हमारे सपने में ही पॉसिबल होता है। असल जिंदगी में ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल होता तो सिर्फ जूते में। हमारा नेक्स्ट जो जेनरा है वो है योई जेनरा। योई जेनरा मतलब लड़का लड़का, यानी कि यहाँ पे दो लड़के के बीच प्यार दिखाया जाता है। वो नारुतो सासुके वाला फ्रेंडशिप वाला प्यार नहीं, यहाँ पे मैं लव वाला रोमांस वाला प्यार की बात कर रहा हूँ। एंड मैं सच बोलूं तो इस जेनरा का मैंने एक भी एनिमे नहीं देखा है। वो क्योंकि मुझे ये थोड़ा इरिटेटिंग लगता है, एंड लगता है मुझे इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छा नहीं लगता।
लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को, ज़्यादातर जापानीज लोगों को ये बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि वो थोड़े, आप समझ ही सकते हैं, ज़्यादातर एनिमे कौन लड़का है, लड़का दिखने वाला लड़की है, लड़की दिखने वाला लड़का होता है, इसीलिए उनके बीच ये सब प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। इसीलिए वो लोग ने ऐसा एक जेनर ही बना दिया है जिससे आप अपनी मन की शांति को बनाए रख सकें। एंड इसके बीच में जो रोमांस दिखाया जाता है वो सिर्फ कोई ऐसा वैसा रोमांस नहीं होता है, वो हद से ज्यादा ही रोमांस वाला रोमांस होता है। मैंने भले ही इसका कोई एनिमे नहीं देखा इस जेनर का, फिर भी आप लोगों के लिए मैं कुछ सजेशन दे देता हूँ जो मैंने रिसर्च करके निकाला है कि कौन सा एनिमे इस जेनर में अच्छा है। सो वो मैंने 2 एनिमे बता देता हूँ मैं, वो है ड्रामेटिकल मर्डर एंड हितोरिज़ मी माय हीरो। अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलत हो गया हो तो माफ़ कर देना। तो अगर लड़का लड़का रोमांस कर सकते हैं तो लड़की लड़की क्यों नहीं। हाँ, आप लोग सही पकड़ रहे हैं। इसका एक और एक जेनरा है जो है यूरी जेनरा, जो होती है लड़की लड़की, यानी कि तो लड़की के बीच में यहाँ पे रोमांस दिखाया जाता है, वही प्यार वाला रोमांस। एंड इसका कुछ एग्जांपल है जैसे साकुरा ट्रिक्स एंड ब्लूम इनटू यू। मैंने ये 2 जेनरा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं ये इस जेनरा का एनिमे बिल्कुल भी नहीं देखा। सो हमारा नेक्स्ट जो जेनरा है वो वर्ल्ड का टॉप क्लास जेनर में से आता है, जो है शोनेन जेनरा। अगर आप एनिमे नहीं भी देखते हैं फिर भी आपको ये जेनरा पता होगा एंड आपने ये जेनरा का एनिमे ज़रूर देखा होगा अगर आप एनिमे नहीं भी देखते, क्योंकि इसमें पड़ता है वो सारे जेनरा, वो सारे एनिमे जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जैसे कि नारुतो, वन पीस, ड्रैगन बॉल, पोकेमोन, ये सब एनिमेस। इसमें मेनली क्या होता है कि हमारा एक मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, उसका लाइफ का एक गोल होता है एंड वो अचीव करने में उसे किस किस मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वो हमें इस एनिमे में दिखाया जाता है। एंड इसी के साथ शोनेन जेनर के एनिमेस में बहुत ही सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं एंड उनका एक अलग सा स्टोरी भी होता है जो आपके दिल को बहुत ही ज़्यादा छू जाएगा। कभी कभी तो जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं वो कभी कभी मेन कैरेक्टर्स से भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। एंड शोनेन जेनर ज़्यादातर लड़कों के लिए बनाया जाता है, तो इसमें ज़्यादातर फाइट सीन्स, एडवेंचर, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है। तो लड़कों के लिए अगर शोनेन है तो लड़कियों के लिए भी शोजो एनिमेस है, जो खास करके लड़कियों के लिए बनाया जाता है। इन सारे जेनर्स का ज़्यादातर रोमांस एंड ड्रामा होता है एंड यहाँ पे जो हमारा सिर्फ मेन कैरेक्टर होता है वो एक लड़की होती है। एंड ये इस जेनर के एनिमेस में रोमांस एंड ड्रामा ज़्यादा होने के कारण है क्योंकि लड़कियों को, आपको पता है, फाइट या फिर एडवेंचर ये सारी चीज़ें नहीं देखना पसंद होते हैं, उनके मन में सिर्फ रोमांस ड्रामा ये सब चीज़ें अच्छे लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियों को वो सारी चीज़ें पसंद नहीं है, कई लड़कियों को वो भी पसंद है, कई लड़कों को भी शोजो एनिमेस पसंद है। तो आपके लिए कुछ सजेशन मैं दे देता हूँ, जैसे कि माय लिटिल मोस्टर या फिर मिडसमा अच्छे शोजो एनिमेस होते हैं। एंड नेक्स्ट जो जेनर है वो मेरा पर्सनल बहुत ही फेवरेट जेनर है एंड ये है स्लाइस ऑफ लाइफ। स्लाइस ऑफ लाइफ जेनर के एनिमेस में ज़्यादातर रोमांस दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ही दूसरी चीज़ें होते हैं। एंड कुछ स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है जैसे कि रियल लाइफ, योर लाइन, अप्रैल एंड या लाइक दैट और अदर एनिमेस। तो इस जेनर का खासियत ये है कि यहाँ पे आपको कुछ भी सुपर नेचुरल देखने को मिल सकता है, लेकिन पूरा जो एनिमे होगा उसके हर एपिसोड में आपको एक रियल वर्ल्ड का एक टच मिलेगा, जहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होगी जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। असल ज़िंदगी में भी वो हो सकता है, ऐसा चीज़ें दिखाई जाती है एंड आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। एंड ज़्यादातर ये एनिमे स्कूल पे बेस्ड होते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा रिलेट कर पाना हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि हम भी स्कूल कॉलेज में ही पढ़ते हैं। ज़्यादातर लोग जो एनिमे देखते हैं क्योंकि काम करने वाले को एनिमे देखने का फुर्सत नहीं मिलता।
खैर जो भी हो, ये जेनरा मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड हमारा नेक्स्ट जो जेनरा है वो है सी जेनरा, या फिर कह सकते हैं साइंस फिक्शन जेनरा। यहाँ पे आप इसका नाम सुन के समझ सकते हैं इसका खासियत क्या है। साइंस फिक्शन यानी कि इन सारे जेनर्स के एनिमे में जो साइंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर लेता है, एंड साइंस के माध्यम से ही इस एनिमे में जितने भी फाइट होते हैं या फिर जितने भी ट्विस्ट होते हैं साइंस की वजह से ही होते हैं, इसीलिए इन्हें साइंस फिक्शन कहा जाता है। एंड इसका कुछ अच्छे एग्जांपल है जैसे स्टैंस गेट या फिर इरेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल। या फिर स्टैंस गेट एक प्राइम टेबल एनिमे है, लेकिन वो एक साइंस फिक्शन एनिमे भी है। एंड आपको पता है वो कितना अच्छा एक एनिमे है। बहुत सारे लोगों को साइंस फिक्शन पसंद नहीं आता है क्योंकि इसमें ज़्यादा कभी कभी रोबोट डाल दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे पर्सनली। इस जेंडर के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों को इस जेंडर के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पहले से ही पता होगा। सो हम चलते हैं हमारे आखिरी एंड नेक्स्ट जेंडर की तरफ जो है सुपर नेचुरल जेंडर। अगर आपको लगता है कि आपने कोई सुपर नेचुरल जेंडर नहीं देखा है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों में से 99% लोगों ने तो डेथ नोट, टोक्यो गूल, पैरासाइट या फिर इन तरह के एनिमेस में से एक न एक एनिमे जरूर देखा होगा। अगर आपने देखा है तो आपने सुपरनेचुरल जेनरा देखा है। ये जेनरा एनिमे कम्युनिटी में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। वो क्यों, आप उन एनिमेस का नाम सुन के ही बता सकते हैं कि वो सारे एनिमे कितने ज्यादा 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 पॉपुलर थे। एंड इन सारे जेनर्स का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। सुपरनेचुरल का मतलब कुछ ऐसा होता है कि इस जेनर में जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होगा उसके साथ कुछ ऐसा होगा जो असल जिंदगी में पॉसिबल नहीं है, जैसे कि आसमान से एक किताब गिर जाए जिस पे आप अगर लोगों के नाम लिखोगे तो वो मर जाएगा, या फिर आप एक दिन एक शहर जहाँ पे कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो इंसान को खाते हैं एंड आप एक दिन उसमें ही बदल जाते हैं। तो कुछ ऐसे तरह के कॉन्सेप्ट पे एनिमेस बेस्ड होते हैं। आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सारे जेनर के एनिमे बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं एंड बहुत ही माइंड ब्लोइंग मास्टरपीस एनिमे होते हैं, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही अलग होता है। हर एक एनिमे का, सुपरनेचुरल जेनर का हर एक एनिमे का कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग होता है, इसीलिए मुझे ये एनिमे बहुत ही पसंद है। एंड ये जेनर का एनिमे ज्यादातर टीनेजर्स के लिए बनाया जाता है, क्योंकि बच्चों के लिए ये जेनरा थोड़ा डार्क हो जाता है। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको 10 जेनरा के बारे में बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में ज़रूर सोचिएगा एंड हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए कोशिश करिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई एनिमे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए あらあら、さようなら。